बच्चों आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। बिल्कुल पहला क्लास है और बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। एक क्लास आज पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपको त्रिकोणमिति आपका माइंड में बैठ जाएगा। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक मेरे साथ बन के रहिएगा लास्ट तक। और आज के बाद त्रिकोणमिति आप ये नहीं कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में। तो आज देखेंगे हम लोग, पहले इसका बेस पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। पहले एक एक चीज देखिए, आपका माइंड में बैठेगा, उसके बाद फिर सवाल कराने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहला देखेंगे कि त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप, ठीक है। यानी त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की माप, ठीक। तो त्रिभुज में कौन वाला त्रिभुज? यानी समकोण त्रिभुज देखेंगे, यानी समकोण त्रिभुज। यानी हम लोग देखेंगे कौन त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज देखेंगे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज देखेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे, याद रहे। तो समकोण त्रिभुज, आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग को एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। उसके देखिए एक समकोण त्रिभुज होगा, चलिए यहाँ देखिएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। अगर समझ जाते हैं तो त्रिकोणमिति का जितने भी सवाल है ना, सब सवाल देखते ही बन जाएंगे आपका। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये जो होगा, जिसका ये एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना, ये होगा आपका कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। यानी इसको बोलेंगे कर्ण, इसको सूचित करेंगे किससे? यच से, ठीक है। और ये होगा परपेंडिकुलर, यानी लंब होगा, इसको सूचित करेंगे पी से, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये आपका बेस होगा, इसको सूचित करेंगे हम लोग बी से। किससे? बी से। तो समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? यानी कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा। यच का मतलब कर्ण हो गया, पी का मतलब लंब हो गया, बी का मतलब आपका हो गया आधार, ठीक है। और यच को कहते हैं हम लोग क्या? हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे? यच का मतलब होता है, यच का मतलब हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी का मतलब होता है बेस। क्या होता है? बेस होता है। और इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। यच को क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। सूचित करेंगे यश से। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? लंब। क्या बोलेंगे? लंब, हिंदी में लंब बोलेंगे, ठीक है। और बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है, आधार बोलेंगे, याद रखिएगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। तो आपको याद रखना है पी बी एच, समकोण त्रिभुज में यानी पी बी एच, एच सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज को किसने प्रतिपादित किया था? तो पाइथागोरस ने। और इसका कहना क्या है पाइथागोरस का? कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं, देखिए आगे हम लोग जब आगे देखेंगे तो यहाँ हम लोग को समझ में आने वाला है क्या। अब देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज, तो ये इसका एक सूत्र बनता है समकोण त्रिभुज का, यच यानी यच पी बी एच में एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? आपका सूत्र ये बनेगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसने दिया? यानी पाइथागोरस ने। उसका कहना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था जाकर के ये बात कौन कहा था? तो ये बात कहा था आपका पाइथागोरस ने। क्या कहा था? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से एक सूत्र बना, तो ये आप याद रखिएगा,
यही इसी सूत्र से और भी सूत्र बनेगा, 3 सूत्र याद रखना है, एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं और बेसिक्स से बता रहे हैं। पहले ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जब तक ये सब नहीं पढ़िएगा तब तक आपका त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनेगा। तो बिल्कुल देखिए सब। तो पहला सूत्र क्या बनेगा, तो यच, ठीक है, यच बराबर रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सूत्र बना। दूसरा सूत्र क्या बनेगा, अगर हम p निकालेंगे तो p बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीसरा सूत्र क्या होगा, तो तीसरा सूत्र होगा b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना है। कभी आपको क्या कहेगा, यानी P और B दिया हुआ है, पहले H निकालना है, तो H निकालने का सूत्र ये है। फिर आपका H और B दिया हुआ रहेगा, P निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे। H और P दिया हुआ रहे और B निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों सूत्र हर हाल में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब इसका कैसे दिया हुआ रहेगा, देखिए जैसा कि आपको एक सवाल करा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक आपका समकोण त्रिभुज है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी, और इसमें आपका ये यहाँ पर 90 डिग्री है। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में P का मान दिया हुआ है, देखिए P का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और B का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको H निकालने बोला, H का मान नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोला है, H का मान, ठीक है, H का मान कितना होगा निकालना है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में ये P और B दिया हुआ रहे तो H निकालेंगे। तो इसका सूत्र अभी बताया ना, बिल्कुल ये बेसिक्स बता रहे हैं, ये जब तक नहीं जानिएगा तो त्रिकोणमिति का सवाल आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P और B दिया हुआ है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो P का मान कितना है, P का मान आपका 8 है, B का मान 6 है, H का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि H बराबर सूत्र लिखा है, पहला वाला सूत्र क्या लिखा है कि P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस कितना है 6 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6 पर स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 36 है, 64 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है, रूट के अंदर 100। तो H बराबर रूट के अंदर 100 है तो हम लोग 10 गुना 10 कर सकते हैं, तो H बराबर कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकल जाएगा, H का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग, अभी हम फॉर्मूला सिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, H निकल जाएगा। त्रिकोणमिति में आपका हमेशा PBH में केवल 2 मान दिया हुआ रहेगा, एक मान पहले निकालना है, तब त्रिकोणमिति रेशियो निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ले लीजिए। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति का सवाल जैसे कराएंगे तो उससे पहले कुछ सूत्र होता है, ठीक है, उस सूत्र को देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति सवाल करने से पहले टाइप, पहला टाइप का देखेंगे हम लोग, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइप का देखेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइप पहला सूत्र होगा, ठीक है, पहला टाइप का सूत्र और पहला टाइप का मैथ कैसे आएगा उसको देखेंगे हम लोग। तो यहां पर कुछ सूत्र होता है, उसको याद रखना है, ठीक। तो सूत्र जो है आपका, आपको सूत्र याद रखना है कि साइन, ठीक है, क्या याद रखना है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए। अच्छा, यहां पर ए के जगह पर ये ए रिप्रेजेंट करता है किसको, कोण को, ठीक है, यहां पर ए दे सकता है, यहां पर अल्फा लिख सकता है, ठीक है, यहां पर थीटा लिख सकता है, तो कुछ भी लिखेगा तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, क्या होता है, P/H होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कोस थीटा, ठीक है, कोस
थीटा यानी कोस ए, तो कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, ठीक है, बी बटा एच। उसके बाद होता है आपका टेन, क्या होता है टेन, यानी टेन ए, तो टेन थीटा पर हो या ए पर हो, इसका होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी, ठीक है, पी बटा बी, इसका होता है पी बटा बी, होता है पी बटा बी, ठीक है। अब देखिए आपको त्रिकोणमिति में कितना फंक्शन है, 6 फंक्शन है, 3 इधर हो गया। चौथा नंबर में हम लोग कोट क्या करेंगे, कोट, तो कोट ए यानी टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का, ये टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। तो टेन थीटा का सूत्र होता है यानी कि बी, ये बी नीचे है ना तो बी ऊपर हो जाएगा, तो बी बटा पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सेक, यानी सेक ए, तो सेक थीटा का सूत्र होता है यानी कोस का उल्टा, तो कोस में क्या है एच नीचे है बी ऊपर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कोस का उल्टा। फिर उसके बाद क्या है कोसेक, याद रखिएगा कोसेक ए, तो कोसेक का उल्टा कौन होता है साइन होता है, कोसेक का उल्टा कौन होता है साइन, तो यहां पर एच ऊपर चल जाएगा, ठीक है, एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। आपको 3 अगर याद रखते हैं तो 3 अपने आप हो जाएगा। आपका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, ठीक है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। आप 3 को याद कर लीजिएगा और 3 अपने आप हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो इसको ये आप पहला टाइप है त्रिकोणमिति का जो सवाल आप हल कीजिएगा ना, तो पहला टाइप का ये लेके आए हैं, इस सूत्र से कैसे आपके एग्जाम में सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने पहला सवाल आ चुका है, ठीक है, आपके सामने पहला सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सवाल क्या कहता है, कहता है ये सवाल 2022 बिहार बोर्ड यानी फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड में 2022 में पूछ चुका है, ठीक है, ऐसा ही सवाल करके पूछा जाता है, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और एक एक सवाल आपके माइंड में बैठा देंगे। आज के बाद आपका त्रिकोणमिति से जो डर है ना, वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि यदि 10a बराबर 12/5 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए ये सवाल जो कराएंगे हम, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, उसका दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है यानी साइन, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है 10, ध्यान से देखिएगा 10a बराबर 12/5 है, ठीक है, 12/5। अभी अभी हम लोग पढ़े क्या कि टेन थीटा का सूत्र क्या पढ़े, P बटा B पढ़े, P बटा B पढ़े अभी अभी। देखिए अभी इससे पहले पढ़े ना हम लोग, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 10, तो 10 यहाँ पर पढ़े, ठीक है, 10 का सूत्र क्या होता है P बटा B, तो हम लोग इसका सूत्र को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 थीटा का मान दिया हुआ है 12/5, लेकिन 10 थीटा का सूत्र होता है P बटा B। अब पी बी होता है त्रिकोण में PBH, लेकिन P और B का मान दिया हुआ है, P का मान है 12, B का मान है कितना 5, हम H निकाल लेते हैं, तो H निकाल लेंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B², ठीक है, ये हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P का मान कितना है 12, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 12 पर स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे H बराबर 12 पर स्क्वायर 144 प्लस 25, ठीक है। अब यहां पर H बराबर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब 169 रूट के अंदर है, ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो H बराबर 13 गुना 13 करेंगे 169 हो जाएगा। तो H बराबर कितना लिख लेगा 13 लिख लेगा। अब हमको PBH जब तीनों पता हो गया तो त्रिकोणमिति का कोई भी रेशियो, कोई भी अनुपात हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसा कि PBH पता हो गया ना, तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर साइन ए, क्या बोल रहा है साइन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए। हम जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H, क्या होता है P बटा H, ठीक है। अब ध्यान से देखिए P, तो P का मान यहाँ देखिए
P का मान यहाँ पर कितना है 12 है, तो ऊपर में P है तो 12 कर देंगे। H का मान अभी निकाले, देखिए H बराबर कितना है 13, तो 13 यही आंसर आपका होगा। ठीक है, यही आंसर आपका होगा जो कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 में पूछ चुका है। ठीक, चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर सवाल क्या कहता है, ये सवाल बिहार बोर्ड 2023 में पूछा है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में ये सब सवाल पूछ चुका है। तो देखिएगा सवाल क्या कहता है, 2 नंबर का कहता है कि 10a बराबर 15/8। ठीक है, यानी टेन थीटा का मान कितना है 15/8 है, तो हमको निकालना है साइन ए। तो यहाँ पर भी हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला बात दिया हुआ क्या है 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी 10a बराबर 15/8 है। ठीक है, लेकिन टेन थीटा का सूत्र यहाँ पर लिख देंगे। टेन थीटा का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, P/B जानते हैं, P/B। अब हमको यच निकाल लेंगे, क्योंकि P का मान 15, B का मान 8 है, तो यच का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो यच बराबर क्या होगा P² + B²। ध्यान से देखिएगा, P² + B²। ठीक है, तो यच बराबर यानी P का मान 15/², ठीक है, और प्लस 8/²। अब देखिए यच बराबर यहाँ पर 15/² 225 होता है, 225 और प्लस 8/² 64 होगा। अब इसको यच बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब ये 289 रूट के अंदर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यच बराबर यानी 289 है, तो आप 17 × 17 करोगे 289 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यच बराबर 17 लिख लेगा। अब हमको P, B, H तीनों पता हो गया, तो हम आसानी के साथ त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हैं। तो निकालना क्या है, तो निकालना है हमको किसका मान, साइन ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, अब साइन ए। तो साइन थीटा का सूत्र क्या पढ़े हम लोग अभी, P/H। क्या पढ़े, P/H। अब देखिए P का मान, यहाँ पर देखिए P का मान कितना है, P ऊपर है तो 15 है, यहाँ पर कर देंगे हम लोग 15 और H का मान 17 निकाले, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार बिल्कुल आप जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये सब सवाल, सभी सवाल मौखिक आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में अब तक 2 बार रिपीट कर चुका है फाइनल एग्जाम में। एक बार पूछा है 2021 में और 2023 में, 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है यदि 10a बराबर √3 हो तो सेक a का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल सबसे पहले दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, यानी 10, ठीक है, यानी 10a बराबर √3 है। क्या है, √3। अब हम जानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। जब नीचे कुछ नहीं है तो प्रत्येक डिजिट के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। तो इसका मतलब P का मान हो गया कितना, √3, और B का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यच निकाल लेते हैं। ठीक है, यच, तो यच बराबर √P² + B²। ठीक है, P² + B²। अब यहाँ पर यच बराबर, ठीक है, P का मान कितना है, तो √3² + 1², यानी यच बराबर √3 का स्क्वायर तो 3 + 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर यच बराबर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो यच बराबर कितना होगा, रूट से कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा, रूट के अंदर 4 है तो 2 निकलेगा बाहर। तो यच का भी मान हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालने के लिए कह रहा है सेक ए। तो यहाँ पर सेक, ध्यान दीजिएगा, सेक ए यानी सेक थीटा का सूत्र हम लिखा है क्या आप लोग को, H/B लिखा है, H/B लिखा है। तो अब देखिए यच का मान अभी अभी निकाले कितना, यच का मान निकाले 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 देंगे और B का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है।
तो बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, इसको भी पूछा है। तो यहां पर भी देखते हैं, यहां पर सवाल क्या कहता है, यदि कोट ए बराबर 1/√3 हो तो सेक ए का मान। देखिए सबसे पहले यहां पर सवाल में दिया हुआ है क्या, कोट ए। ठीक है, कोट ए बराबर कितना है, 1/√3 है। ठीक है, 1/√3। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, b/p होता है, 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो b का मान हो गया आपका क्या, b का मान हो गया 1 और p का मान हो गया √3। तो हम लोग निकाल लेते हैं h। क्या निकाल लेते हैं, h बराबर क्या होता है, p² प्लस b² होता है। ठीक है, अब h बराबर यानी p का मान 1/² प्लस 1/² प्लस b का मान कितना है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे h बराबर आपका 1 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 हो जाएगा, यानी h का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। h का मान 2 निकल गया। अब हमको h का मान 2 निकल गया, निकालना है क्या, सेक ए। तो यहां लिखेंगे यानी अब, ठीक है, अब सेक ए। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h/b होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए h का मान कितना है, 2 और b का मान कितना है, तो b का मान 1 है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2021 में पूछा है इस सवाल को। तो इसको भी देखते हैं। यहां पर सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि कोसेक ए, ठीक है, यदि कोसेक ए बराबर 17/8 हो तो 10a का मान। ठीक है, अब यहां पर सवाल, यहां पर दिया हुआ क्या है, ये वाला बात दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां पर दिया हुआ है कोसेक, ध्यान दीजिएगा, क्या, कोसेक ए बराबर क्या है, 17/8 है, 17/8 है। ठीक है, और कोसेक का सूत्र होता है, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो h/p होता है, h/p होता है। ठीक है, अब हमको निकालना है b। क्या निकालना है, b। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस p² होता है। ठीक है, तो b बराबर आपका h का मान कितना है, 17, तो 17² माइनस 8² हो जाएगा। अब यहाँ पर b बराबर आपका 17 गुना 17 करेंगे 289 माइनस 64। ठीक है, अब यहाँ पर b बराबर आपका 9 में 4 जाएगा 5 होगा, उसके बाद 8 में 6 जाएगा 2 होगा, यहाँ पर 225। अब b बराबर 225 है, तो यहाँ पर 15 गुना 15 कर सकते हैं हम लोग, 15 गुना 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो b बराबर कितना निकलेगा, तो b बराबर 15 निकल जाएगा। अब मेरे पास p b h तीनों का मान पता हो गया, तो हमको निकालना है 10a। तो अब हमको क्या निकालना है, 10a। तो 10a, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b। ठीक है, तो p का मान देखेंगे क्या है, तो p का मान देखिए, यहाँ पर p का मान कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो 8/b का मान यहाँ पर अभी निकाले कितना, 15 है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कब पूछा है, 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर सवाल कहता है आपका 5 नंबर का सवाल कहता है, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो साइन ए प्लस कोस ए का मान। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है यानी 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10a का मान कितना है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, और tan थीटा का सूत्र होता है p/b। क्या होता है, p/b।
तो हम निकाल लेते यच, ठीक है, यच। तो यच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यच बराबर यानी पी का मान है आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा यच बराबर यानी 16 प्लस 9, ठीक है। यच बराबर कितना हो जाएगा 25। तो रूट के अंदर 25 है तो कितना लिख लेगा, 5 लिख लेगा। अब 5 लिख लेगा तो हमको अब क्या निकालने बोला है हमको, यानी निकालने बोला है साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस कोस ए, कोस ए। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा यच प्लस कोस थीटा का सूत्र बी बटा यच होता है, ठीक है। अब ये होता है तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर हो जाएगा एलसीएम में यच आएगा, यहां पर पी प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर यहाँ एच, तो एच का मान अभी कितना निकाले हम लोग, 5 निकाले। तो यहाँ पर 5 रख देंगे, कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। और पी का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, कितना है 4 प्लस 3, तो बराबर 4 3 7, 7 बटा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही सवाल बनेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, अपने से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मेरा सही है नाम के साथ, ठीक है। चलिए ये सभी सवाल जो है ना आप बनाना सीखिए, इसी को ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा बिहार बोर्ड, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है। यही सवाल रहेगा, इसी में 4 ऑप्शन रख देगा, तो आप बनाने के लिए जान जाइएगा तो अपने आप ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर क्या कहता है, यहां पर सवाल कहता है, देखिए यहां पर सवाल क्या कहता है, यहां पर सवाल कहता है कि यदि 10a बराबर 3/4 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए सिंपल बात है, क्या है कि 10, ठीक है, 10a बराबर कितना है, 3/4 है। तो 10a का सूत्र क्या होता है, तो 10a का सूत्र आपका होता है जाकर के p/b होता है, ठीक है। लेकिन हम यच निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, यच। तो यच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस यानी 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर। तो यहां पर एच बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा, ठीक है। एच का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एच का मान जब 5 हो गया तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है हमको यानी साइन ए, यानी अब निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए। तो साइन ए, साइन थीटा का सूत्र पी बटा एच होता है, ठीक है, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पर पी का मान यहाँ पर देखिए कितना है 3 है, तो 3, और एच का मान अभी निकाले हम लोग कितना 5 निकाले, तो यहाँ पर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या कि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2013 में पूछा है ये सवाल को। तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि साइन, ठीक है, साइन ए बराबर कितना है 3/5 है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है आपका यानी कि P/H होता है, P/H होता है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपका B का मान, किसका मान निकालना है, B का मान। तो B बराबर रूट यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यानी B बराबर आपका h का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो h बराबर रूट के अंदर 16 है तो कितना बार निकलेगा, 4 निकलेगा। तो
4, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब b का वैल्यू निकल गया तो हमको निकालना है क्या अब, यानी अब निकालना है हमको क्या, यहाँ पर क्या बोल रहा है कोस a। तो हम जानते हैं कि कोस, ठीक है, कोस ए कोस थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा एच होता है। ठीक है, b बटा एच। ध्यान से देखिए, अब b का वैल्यू कितना निकाले अभी हम, तो b का वैल्यू निकाले 4, कितना निकाले 4, और h का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5 आपका। ठीक है, 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसको, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड यानी 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल दिया हुआ है कि 5, ठीक है, यानी 5 कोस, ठीक है, 5 कोस a बराबर 3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं कि कोस, ठीक है, कोस a बराबर 3 बटा क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ये गुना में है तो बटे में 5 आएगा। अच्छा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा एच होता है। तो b और h का वैल्यू दिया हुआ है, यानी b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 5 है। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे आपका p। तो p बराबर सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा, h का वैल्यू कितना है 5 पर स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगा, ठीक है, p बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9। तो यहाँ पर आगे जो देखेंगे हम लोग, तो p बराबर हो जाएगा 25 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, यानी p बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, रूट के अंदर 16 है तो कितना बार निकलेगा 4 निकलेगा। अब हमको निकालने बोला है क्या, तो निकालने बोला 3 10 a। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, अब 3 10 a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू टेन थीटा का सूत्र होता है p बटा b होता है। तो अब यहाँ पर 3 इंटू p, तो p का वैल्यू कितना निकाले यहाँ पर देखिए तो 4, तो 4, और b का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है यहाँ पर, तो b का वैल्यू यहाँ पर है 3, तो ये 3 हो जाएगा। 3 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर होगा, तो आपका 4 आंसर होगा। ये आपका सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आपके सामने 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन यानी मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में 2000 आपका 19 में पूछा है इस क्वेश्चन को, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 15 कोट a बराबर 8। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, सॉल्यूशन देके लिखेंगे कि 15 कोट a बराबर 8 है दिया हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे कोट, ठीक है, क्या लिखेंगे कोट a बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब कोट थीटा का सूत्र होता है b बटा p। ठीक है, हमको h निकालना है, यानी b का मान हो गया 8 और p का मान हो गया 15। तो हमको त्रिकोणमिति में p b h तीनों का मान पता होना चाहिए, तो हमको h निकालना है। तो यहाँ पर h निकाल लेंगे। h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर आपका p का मान कितना है 15, तो 15 पर स्क्वायर और प्लस 8 पर स्क्वायर। यहाँ पर h बराबर हो जाएगा आपका 15 गुना 15 करेंगे 225 होगा, और प्लस में 8 गुना 8 करेंगे 64 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, तो h बराबर कितना हो जाएगा रूट 225 में 64 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 4 9 6 2 8 289 हो जाएगा। ठीक है, 289। अब h बराबर, अब 289 है तो 17 गुना 17 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर h का मान कितना निकलेगा 17 निकल जाएगा। अब निकालने बोला है क्या यहाँ पर, तो साइन a,
तो यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, साइन साइन ए। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा एच। ध्यान दीजिएगा, अब P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ पर देखिए, P नीचे है तो P का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो P का वैल्यू है 15, ठीक है 15। और H का वैल्यू हम लोग अभी निकाले, यहाँ पर H का वैल्यू कितना निकाले, 17 निकाले, तो यहाँ पर दे देंगे 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब जो बच्चा अगर आ ही गए क्लास में तो पूरा क्लास को देखिए, आपको त्रिकोणमिति में कम से कम 30 से 40 नंबर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। अगर ये सब आप पढ़ लेते, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सारा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक रहिए, और क्लास को जो ज्वाइन किए हैं तो वो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर कीजिएगा। और आपसे बन रहा है तो अपना नाम लिख करके आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2019 में पूछा है सवाल को, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर सवाल 11 नंबर का सवाल है, यदि कोस ए बराबर 1/2 हो तो इतना का मान निकाले। पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कोस, ठीक है, कोस ए बराबर कितना है, 1/2 है। यानी तो कोस थीटा का सूत्र होता है B बटा एच होता है। तो हमको B का मान 1 हो गया, H का मान 2 हो गया, ठीक है। अब निकालना है P, तो यहाँ पर P निकाल लेंगे हम लोग। तो P बराबर क्या होता है सूत्र, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर P बराबर H का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर 4 माइनस 1, तो P बराबर कितना हो जाएगा, √3। अब रूट के अंदर 3 है तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, 1, ठीक है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, इतना का मान बोल रहा है। अब देखिए 1 है, 1 रख दो, माइनस उसके बाद 2 गुना कोस थीटा का सूत्र हम बताए थे कि B बटा एच होता है। क्या होता है, B बटा एच होता है, ठीक, B बटा। अच्छा कोस है, कोस दिया हुआ है तो एच नहीं भी निकालते तो हो जाता, ठीक है, एच नहीं भी निकालते तो हो जाता, क्योंकि कोस दिया हुआ है, कोस निकालना है, तो एच का मान नहीं भी निकालते तो हम लोग का बन जाता। तो अब देखिए 1 माइनस 2 गुना, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर B का मान देखिए, यहाँ पर B का मान 1 है, ठीक है, एच का मान 2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस, अब देखिए 2 गुना 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो 4, इसको काटेंगे, दी दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 होगा। अब इसका एलसीएम जो लेंगे हम लोग, एलसीएम जो लेंगे हम लोग, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, 2 1 कम 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 में 1 घटेगा तो 1/2 होगा आंसर, 1/2 ही आंसर इसका होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग एच नहीं भी निकालते हैं तो डायरेक्ट बना सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोस का मान दिया हुआ है और कोस निकालना है, इसीलिए एच का मान नहीं भी निकालते तो हो जाता, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2020 में पूछा था इस सवाल को, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है कि यदि 2 sin a बराबर 1, ठीक है, 2 sin a बराबर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन देके लिखेंगे 2, ठीक है, 2 sin a बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या, साइन, ठीक है, साइन ए बराबर 1/2 कर देंगे, ये 2 को इधर लेके आएंगे। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटा एच होता है, ठीक है। अब P का मान हो गया 1, एच का मान हो गया 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो B बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर या B बराबर एच का मान है 2, तो 2 पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर B बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर 4 माइनस 1 पर स्क्वायर 1, तो B बराबर क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। ये लिख लेगा नहीं रूट से।
अब यहां पर हम लोग लिखेंगे अब, ठीक है, अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो इसको निकालने के लिए कह रहा है। तो यहां पर क्या है 3, ठीक है, 3 कोट स्क्वायर ए और प्लस में 3 है, ठीक है। अब इतना है तो एक काम करते हैं हम लोग, यानी 3 इंटू कोट, तो कोट का सूत्र होता है बी बटा पी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में 3, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू बी, तो बी का मान देखिए, बी का मान अभी निकाले हम लोग क्या, √3, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे √3, ठीक है, और यहाँ पर बटा में पी, तो पी का मान देखिए, पी का मान 1 है तो 1, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3, 1 का नीचे में 1 है, 1 पर पावर 2 मतलब 1 होगा, तो ये 1 का वैल्यू नहीं होता है और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर 9 और 3 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना लिख लेगा, 12 लिख लेगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब आ गए क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में 2020 और 24 2 बार रिपीट कर चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो कोट ए का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पर दिया हुआ सवाल है कि सेक, ठीक है, सेक ए, ठीक है, ये सेक ए बराबर कितना है 13/12 है। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का सूत्र होता है h/b, h/b होता है। अब h/b होता है, यहां पर h/b होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी सेक थीटा का सूत्र क्या होता है h/b होता है, ठीक है, h/b। तो h का वैल्यू 13 हो गया, b का वैल्यू 12 हो गया, तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले p, तो p बराबर क्या हो जाएगा h² माइनस b², ठीक है, h² माइनस b² हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो p बराबर h का वैल्यू कितना है 13, तो 13 पर स्क्वायर माइनस 12 पर स्क्वायर, ठीक है, 12 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर p बराबर 13 पर स्क्वायर 169 माइनस 144, ठीक है। अब यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर घटाएंगे 9 में 4 जाएगा तो 5 और यहाँ पर 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 25 है तो यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 गुना 5 करेंगे तो 1 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है, यानी p का वैल्यू 5 हो गया, h का वैल्यू 13 हो गया और b का मान हो गया जाकर के 12। तो अब ध्यान दीजिए, अब निकालने के लिए क्या करा हम लोग को, कोट ए, ठीक है, कोट ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट, ठीक है, कोट ए, तो कोट थीटा का सूत्र होता है b/p, ध्यान दीजिएगा। अब b, तो b का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 12, ठीक है, तो यहाँ पर 12/p और p का मान यहाँ पर कितना निकाले हम लोग 5 निकाले, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को आपको या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके, या फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबरिया में पूछा जाता है। तो आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में 1 नंबरिया और 2 नंबरिया क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आपके सामने आ चुका है 14 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड 2021 और 23 2 बार रिपीट किया है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर सवाल जो है ना, यहाँ दिया हुआ है कि 10a बराबर √3, ठीक है, और निकालना है सेक ए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सवाल में दिया हुआ क्या है कि 10, ठीक है, 10a बराबर कितना है √3 है, ठीक है, √3। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लगा सकते हैं, प्रत्येक डिजिट के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक।
अब टेन थीटा का सूत्र होता है P बटा बी, ठीक है, P बटा बी। इसका मतलब ये हुआ कि P का मान √3 हो गया, B का मान 1 हो गया, तो हम निकाल लेते हैं क्या, H, ठीक है। P और B दिया हुआ है तो H निकाल लेंगे, तो H बराबर P² प्लस B²। अब H बराबर P का वैल्यू कितना है, तो √3 है, ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब H बराबर √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो H बराबर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 4 है तो रूट से कितना बार होगा, तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 2 गुना 2 करेंगे तो होता है 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, तो 1 2 आपका रूट से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास P का मान √3 है और B का मान 1 है, H का मान 2 है, और निकालने के लिए यहाँ कह रहा है क्या, सेक A, तो यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, अब सेक A, तो सेक A, सेक थीटा का सूत्र होता है H बटा B, ठीक है। अब H का वैल्यू अभी निकाले कितना, 2 निकाले, तो यहां पर 2 और B का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, तो इसका मतलब 2/1 बराबर 2 होता है, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। चलिए फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, चलिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ 15 नंबर का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2022 में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 10A बराबर 12/5, ठीक है, अगर है तो साइन A का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 10A बराबर कितना है, 12/5 है, ठीक है। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो P बटा B होता है। अब P का मान 12 हो गया, B का मान 5 हो गया, तो हम H निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, H, तो H बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। यहाँ पर H बराबर P का वैल्यू कितना है, 12, ठीक है, 12² और प्लस 5², तो यहाँ पर H बराबर 144 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H बराबर 169 हो जाएगा, ठीक है। अब H बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, 13 गुना 13 करेंगे, ठीक है, 13 गुना 13 करेंगे, तो यहाँ पर H बराबर कितना निकल जाएगा, तो H बराबर निकल जाएगा, H बराबर निकल जाएगा आपका कितना, H बराबर निकल जाएगा आपका, ठीक है, H बराबर आपका निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। लेकिन अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर बोला है साइन A, ठीक है, तो साइन, ठीक है, साइन A, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H, क्या होता है, P बटा H। अब यहाँ पर P का मान देखिए, P का मान यहाँ पर कितना है, 12 है, ठीक है, 12, H का मान अभी कितना निकाले, 13 निकाले, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये बिल्कुल आंसर आ चुका है। इसका भी लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति का ये पहला क्लास था, ये पहला क्लास में पहला टाइप से ऐसा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे 2 4 5 क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन कराए। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा तो टाइप नंबर 2 रहेगा, उससे भी आपका सवाल त्रिकोणमिति में रहेंगे ही रहेंगे। तो टोटल 5 टाइप का पढ़ाएंगे और 5 क्लास में 5 टाइप कंप्लीट हो जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार बनाना है, ठीक है। अभी से आप ध्यान देते हैं तो मैथ में 100 में 100 बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।